खबरें दुखद अंतर्राष्ट्रीय जगत से तो आ ही रही हैं। भाई भाई को मार रहा है, हर कोई किसी के पीछे पड़ा हुआ और इस तरीके के दुखद हादसे हो रहे हैं। लेकिन अगर भारत की बात करें, महिलाएं महफूज है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती हो, पुलिस की बात हो, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठते। इतना दिशा निर्देश के बाद केंद्र राज्य सरकार कर क्या रही है ये पता नहीं, क्योंकि एसिड अटैक जिस पर हमारे कार्यक्रम है उसके केसेस में बढ़ोतरी हो रही है। मैं चंद बूंदों में सब कुछ खाक कर देने वाला तेजाब अक्सर कई जिंदगियों के लिए खौफनाक सच बन जाता है। अदालत के आदेश, सरकारों की सख्ती अपराधियों के इरादों के आगे आज भी बेईमानी साबित हो रहे हैं। लगातार ये एसिड अटैक के हमले जारी है जो पल भर में तमाम सपनों को स्वाहा कर देते हैं। ऐसे में सवाल ये कि इस तरीके की वारदात को अंजाम देने वालों के दिलों में कार्रवाई का डर नहीं है, खौफ नहीं है। और अगर नियम इतने सख्त है तो पालन क्यों नहीं हो रहा? अगर एसिड अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं तो उसको रोकने के लिए क्या किया जा रहा है? इंडिया की आवाज में इसी पर चर्चा। मुरादाबाद में एक युवती पर एसिड अटैक, राजस्थान के अलवर में 11वीं की छात्रा पर एसिड अटैक। कुछ सर्फिरों की सनक इस तरीके से वारदात की वजह बन रही है। इन्हें रोकने के लिए नियम बन रहे हैं, डिबेट भी हो रहे हैं, नतीजा 0, 0। एक रिपोर्ट इस पर। पंचायत नगर वाले रोड पे वहाँ पर 2 मोटरसाइकिल पीछे से बड़ी तेजी से आई, आगे मेरे करीब में एक्सीलेटर बढ़ गया। मैंने देखा, मुड़ गया तो मेरे ऊपर एकदम देखते ही उन्होंने एकदम वो फेंक मारा तेजाब की बोतल। अब तेजाब की बोतल मेरे ऊपर आई, छलकती गई, मैं एकदम लच गई। तो वो जो गिर गया वो गिर गया मेरे ऊपर, बाकी बोतल फूट गई। ये मुरादाबाद की रहने वाली इस युवती की कहानी है। एक बार फिर कुछ बुज़दिल कायर युवकों ने एसिड से हमला करके अपनी घटिया सोच को दिखाया है। मामला मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है, जहां 2 बाइक पर सवार 4 युवकों ने युवती पर तेजाब फेंका और फरार हो गए। हद इस बात की है कि आरोपियों ने आपसी रंजिश की वजह से इस घटना को अंजाम दिया। ये घरेलू विवाद है, इन लोगों का जमीन को लेकर घरेलू विवाद है। इस संबंध में इनके घर वालों ने ही इसके ऊपर तेजाब फेंक दिया है। इससे मुकदमा कायम हो गया है और तफ्तीश जारी है। जिस वक्त युवती पर तेजाब फेंका गया उसके साथ 2 महिलाएं भी थीं। उन पर भी तेजाब गिरा और वो दोनों भी झुलस गईं। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। वक्त बताया कि थोड़ी दूर चलने के बाद में आगे वो 150 कदम जैसे चलने के बाद में इन्होंने इनके पीछे से 2 बाइकें आई। बाइक से मैं तो वहाँ से उन्होंने बोतल से लेकर इनको तेजाब डाला। इन्होंने किसी अदर वाले से मोबाइल से नंबर से 100 नंबर को फुल डायल किया, जिससे पुलिस पहुंची और पुलिस पहुंचकर मौके पे इनको ले गई। महिला अपनी 2 रिश्तेदारों के साथ आ रही थी, बुआ, उनके बयान ले लिए, महिला के बयान ले लिए और हमने टीम भेजी है जिन पे आरोप लगाए गए हैं उनको उनसे पूछताछ करने के लिए उनको बुलाने के लिए टीम भेजी गई है। उस रूट पर जो अन्य लोग हैं वहाँ पे एक CCTV कैमरा भी लगा हुआ है। हम इन सब साक्ष्यों को भी एकत्रित कर रहे हैं और पर्याप्त साक्ष्य होने पर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो जाएगी। वहीं राजस्थान के अलवर में भी ऐसी ही वारदात सामने आई है, जहां एक सिरफिरे युवक ने 11वीं क्लास की छात्रा पर तेजाब फेंक दिया। इस एसिड अटैक में लड़की बुरी तरह से झुलस गई। फिलहाल पीड़ित की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि लड़की की जल्द ही शादी होने वाली थी और जब उस पर एसिड से अटैक किया गया वो किसी काम से घर से बाहर निकली थी। तभी रास्ते में छिपे 2 युवकों ने उस पर तेजाब से हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी अपने साथ 5 लीटर तेजाब लेकर आए थे। भट्टे पे काम कर रही है तो छोरी हमारी घर लड़की और वे पैसा खातर नट गया। पैसा मांगा हमारी लड़की की शादी, जब हम पैसा मांग लगे नट गया, दिया ना हमने पैसा, ये ऐसा काम गया। इस मामले में महिला आयोग भी सामने आया है और इस घटना पर एक चिट्ठी सीएम को भेजे जाने की बात कर रहा है। महिला आयोग भी अपनी तरफ से सीएम को चिट्ठी लिखेंगे और भी मामले जो इस तरह के तो स्पेशली इस मामले में उस पीड़िता का पूरा ट्रीटमेंट वगैरह फ्री में हो, वो सीएम के यहाँ चिट्ठी लिखकर के। देश में काफी समय से महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराधों में तेजाब कुछ सिरफिरों का हथियार बनता रहा है, जिससे एसिड की बिक्री पर लगाम लगाने पर बहस भी होती रही है।
सुप्रीम कोर्ट पहले ही राज्य सरकारों को एसिड की बिक्री को लेकर कड़े कदम उठाने के निर्देश दे चुकी है, जिसके मुताबिक थोक भाव में एसिड की खरीद एसडीएम की मंजूरी मिलने के बाद ही की जा सकेगी। राज्यों के मुख्य सचिवों को सीधे तौर पर इन आदेशों के पालन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को तेजाब नहीं बेचा जाएगा। तेजाब की खरीद बिक्री के लिए विक्रेताओं को अलग से एक रजिस्टर रखना होगा। बिना पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ और वजह के एसिड नहीं दिया जाएगा। तेजाब को लेकर दिए गए निर्देशों का अगर पालन नहीं होगा तो 50,000 का जुर्माना ठोका जाएगा। यही नहीं, एसिड अटैक से पीड़ित के इलाज और पुनर्वास की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। साथ ही अदालत ने एसिड अटैक से पीड़ितों के लिए मुआवजा बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया। ये सभी नियम और आदेश कितने बेमानी साबित हो रहे हैं, ये एसिड अटैक की लगातार बढ़ रही घटनाओं से साफ है। सवाल ये उठते हैं कि इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने वालों और इसका पालन कराने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के मामलों में कौन सजा देगा? आखिर कौन इस पर नजर रखता है? अदालतों की तरफ से बनाए गए तमाम नियम कानूनों के बाद भी एसिड अटैक की बढ़ती घटनाएं कई सवाल पैदा करती हैं। क्यों नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है? गुनहगारों को कार्रवाई का डर क्यों नहीं है? साथ ही एसिड अटैक का शिकार बनी लड़कियों की जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए जाते हैं। ऐसे में अब जरूरत है कि इस तरह की मानसिकता रखने वाले गुनहगारों के बीच सख्त कार्रवाई का डर पैदा करने की, ताकि फिर किसी बेटी के सपने तेजाब की बूंदों में न जल जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अपने दर्शकों को यहाँ पर बता दें कि 6 फरवरी 2013 से 16 जुलाई 2013 तक सुप्रीम कोर्ट ने तमाम निर्णय ऐसे लिए और बोला कि गृह सचिव से लेकर केमिकल और फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री की अगर बात करें, होम मिनिस्ट्री की बात करें, वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ मीटिंग करे, यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेटर के साथ मीटिंग करे, पुनर्सुधार पुनर्वास नीति क्या होनी चाहिए। और जिस तरीके से हम ग्राफिक्स के जरिए सख्ती दिखा रहे थे, इस तरीके की सख्ती का पालन होना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है वो आपके सामने। कार्यक्रम में आप जुड़ सकते हैं, दर्शक हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारे नंबर है 01202511 0631800180152 कोर्ट की सख्ती है, सब मानते हैं, जिंदगी का सवाल है, जिंदगी खत्म हो गई है, पुनर्सुधार के लिए क्या किया जा रहा है, इस पर दर्शक अपनी राय दे सकते हैं। इंडिया की आवाज में हम बात कर रहे हैं कि एसिड अटैक के मामले रुकेंगे कब और क्यों इस तरीके के मामले बढ़ रहे हैं। दर्शक भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं इस मामले पर। बहरहाल अपने दर्शकों को यहां पर बता दें कि एक तरफ एसिड अटैक के मामले बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ सभी नियमों को ताक पर रखकर एसिड की धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। इस मामले पर आम लोगों की राय क्या है वो जान लेते हैं। उमेश है पहले कॉलर, हमारे साथ मेरठ से जुड़ गए। उमेश, आप अपनी राय रख सकते हैं। जी, मैं ये कह रहा था कि हर चैनल पे जगह जगह दिखाया था कि ये चीज की तार स्प्रे डाल दिया, इससे मतलब तकलीफ हो गई। ये चीज से तो घबराना ज्यादा नहीं चाहिए जी, क्योंकि एसिड का काट है, तुरंत काट। अच्छा, कितना भी बड़ा एसिड कोई किसी के ऊपर डाल देता है तो तुरंत उसको पानी से नहा देनी चाहिए। इसके लिए करती थी कल कि अगर किसी लड़की के ऊपर तेजाब को डाल देता है तो तुरंत डॉक्टर के पास न जाते हैं, प्रथम उपचार है किसी की बाल्टी का मुंह डाल लें या कहीं नल से बैठ जाए या किसी से पानी की हेल्प करे, कहीं बात न हो कोई। मदद करने की बात दूर है, हर कोई पुलिस से डरता है, कोई मदद के लिए नहीं आता है। और उस समय पीड़ित की स्थिति, मानसिक दशा इस तरीके की होती है कि ना उसे दूध दिखता है, ना पानी दिखता है, ना उसे उपाय दिखता है। धन्यवाद अपनी राय रखने के लिए। विकी, अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े, जालौन के कॉलर हैं। विकी, इतने सख्त नियमों के बावजूद भी ये मामले क्यों बढ़ रहे हैं, आपकी राय? देखिए मैं आपको बता दूं, जब तक खाकी और खाजी अपनी मानसिकता में सुधार नहीं लाएंगे एसिड अटैक होता रहेगा। और दूसरी बात, अधिकांश आप भी देखती होंगी कि वन साइडेड लव इसका मेन रीजन होता है, और उस पर पर्दा डालने के लिए खाकी और खादी की मिलीभगत होती है। महिला आयोग को सख्त होना आवश्यक है। महिला आयोग सख्त नहीं, और वन साइडेड लव की आप बात करें, प्यार में नाकामयाबी भी बहुत बड़ी वजह है ऐसे केसेस में।
दिनेश, अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, नोएडा के कॉलर, अपनी राय रखें। जी मैम, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और जैसे पुराने समय में हुआ करती थी, ऐसे लोगों को बिल्कुल बीच चौराहे पे खड़ा करके उनको गोली मारनी चाहिए। अच्छा, आक्रोश इतना है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कब रुकेगा एसिड अटैक? इंडिया की आवाज में विशेष पेशकश पर चर्चा कर रहे हैं रत्नेश। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े, मिर्जापुर के कॉलर, आप अपनी राय रख सकते हैं, क्यों इस तरीके के मामले थम नहीं रहे? जी मैडम, इसके लिए सबसे पहले तो मैं राज्य सरकार को जिम्मेदार मानूंगा और दूसरी बात यह है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी जो इसमें लापरवाही बरती जा रही है सेल करने के लिए, इसके लिए भी कड़े कदम उठाने पड़ेंगे सरकार को। इसको लेकर के बहुत बड़ी चुनौतियां भी है और सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। धन्यवाद पूरी जानकारी हमें देने के लिए और अपना अनुभव हमसे साझा करने के लिए। केंद्र राज्य सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। जाते जाते आम आदमी से जी मीडिया की टीम ने पूछा तो उन्होंने क्या राय दी, आप सुन सकते हैं। ऐसे सामान आप बेच रहे हैं, केमिकल्स, जिन पे आज तक रोक पूर्णतया नहीं लग पाई है, महिलाएं कहाँ जाएं बेचारी, तो उनके लिए कुछ न कुछ कदम सरकार ही उठा सकती है पूरी तरीके से। हम सब समाज तो जागरूक ही है, पर सरकार की नीतियों को पूर्णतया सशक्त होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है आज के लिए। मुझे लगता है कि लड़कों की एक सनक की वजह से उन लड़कियों पे क्या बीतती है उन लोगों को पता भी नहीं होता। उनके घर वालों से पूछना चाहिए कि उन लोगों पे कैसा असर होता है, उसको कितनी चीजें सहनी पड़ती है, कितना मतलब दर्द होता है। ऐसा होता है कि लड़के होते हैं, उनको वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि लड़कियों को फॉलो करते हैं, उनको परेशान करते हैं, वो कुछ रेस्पॉन्स नहीं करती, फ्रस्ट्रेटेड होकर लड़कियों के ऊपर एसिड अटैक करते हैं। बहुत गलत है, लड़कों को अपनी मेंटेलिटी चेंज करनी चाहिए। मैं कहूंगी कि उनकी परवरिश जो है वो गलत तरीके से हो रही है, इसलिए उनकी मानसिकता इस तरीके की हो गई है कि अगर वन साइडेड वो लव करते हैं तो वो लड़कियों के ऊपर और इस तरीके से एसिड अटैक करके वो अपने आप को जताना चाहते हैं कि वो उनसे प्यार करते हैं, बट वो तरीका गलत है। किसी के ऊपर भी फेंक देते हैं, कुछ भी हो जाता है, इससे तो नुकसान ही नुकसान है अपने को। पहले भी सरकार ने इसके बंद होने के लिए बारे में बताया था, लेकिन कुछ इसका हुआ नहीं है अभी तक।